बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एज बेस्ड क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ईटा 2025 एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सवाल आया है। हम सवाल को इस तरीके से समझेंगे कि इस तरह का कोई और सवाल आ जाएगा तो किसी भी टेस्ट में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप उसको हल कर लेंगे। हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक भी समझेंगे। सवाल ये है, नूर इज़ 8 ईयर ओल्डर देन उमर। इसमें स्टेटमेंट को समझना होता है। स्टेटमेंट को समझें, नूर इज 8 ईयर ओल्डर देन उमर। ये कह रहा है कि नूर 8 साल बड़ा है उमर से। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, उमर विल बी 1/3 एज ओल्ड एज नूर। कह रहा है कि 3 साल बाद उमर की जो एज होगी वो नूर का तीसरा हिस्सा होगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ उमर। उमर की मौजूदा जो एज है वो हमने मालूम करनी है। ऑप्शन उसने दिए हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 9 साल। हम इसको समझते हैं, अच्छी तरह हल करते हैं। फ़र्क करते हैं कि हम कहते हैं कि उमर की जो एज है वो मालूम नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। और नूर उसने बोला है स्टेटमेंट में कि 8 साल बड़ा है। नूर को हम कहते हैं कि x+8, ठीक है। जब भी वो बोलेगा 8 ईयर ओल्डर या 10 ईयर ओल्डर, x+8 करेंगे, ठीक है। इस बात में आफ्टर 3 ईयर, अभी 3 साल बाद उम्र हो जाएगा x+3, ठीक है। और ये हो जाएगा नूर x+8+3, ठीक है। 8 तो ये बड़ा है 8 साल और ये 3 साल बाद, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इसको समझना है। आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करना है, उमर विल 1/3 एज ओल्ड एज नूर। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट अगर इस तरह है कि ए इज़ 1/3 एज ओल्ड एज बी, जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ए इज़ 1/3 ऑफ बी, तो 1/3 इसके साथ लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 का है तो ये 30 का होगा, ठीक है। ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, 3 पे 90 तकसीम होगा तो। अच्छा, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए इज ट्वाइस, तो 2 किसके साथ लगाना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आपने इस तरह करना है, ए इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो 3 इसके साथ लगाना है टाइम, तो ये 30 का होगा, बी 30 का होगा, इसलिए 3 इसके साथ लगाया। ये 3 टाइम है, ए इज 3 टाइम है, ठीक है। ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी, ए तो हाफ इसके साथ आपने लगाना है, ठीक है। अगर ये 80 का है तो ये 40, ये ए इज हाफ, ए आधा है, ठीक है। ये 80 का है तो ये 40 का होगा क्योंकि ये आधा है। इस बात को समझना है। ये इक्वेशन में इस तरह करना है आपने, ठीक है। इक्वेशन में अगर बिफोर इक्वेशन में इस तरह करना है, ए इज 8 ईयर ओल्डर देन बी, तो फिर हम a+8 करेंगे, ठीक है। ए इज 3 टाइम एज बी, ठीक है, तो फिर इस तरह करना है। ये इक्वेशन से पहले की बात है, ये इक्वेशन में इस तरह करना है। ट्रिक ये है, 1/3 क्वांटिटी जिसकी बड़ी होगी, बड़ी क्वांटिटी के साथ 1/3 लगाना है, या 1/4 जो भी बोलेगा, बड़ी क्वांटिटी बड़ी मिकदार के साथ लगाना है, ठीक है। अभी हम सवाल की जानब आते हैं। सवाल हमारा क्या था, उमर विल 1/3 ओल्ड एज नूर, ठीक है। ये हम इधर उमर के लिखेंगे, x+3 इक्वेशन बना रहे हैं, x+8+3, ठीक है। अभी 1/3 किसके साथ लगाना है, बड़ी मिकदार के साथ लगाना है। बड़ी मिकदार ये है, नूर ज़्यादा है, ठीक है। फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, ये इधर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3x+3 और x+11, ठीक है। अभी 3 ये मल्टीप्लाई होगा, 3x+9 और x+11, ठीक है। अब ये x इधर आएगा, 3x माइनस का हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा,
11 माइनस 9। ठीक है, इधर 2x बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, 2 पे तकसीम करेंगे तो x 1। x हमने बोला था उम्र को, उम्र 1 साल का है, कितना, उम्र 1 साल का है, मौजूदा उम्र 3 साल बाद ये 4 का हो जाएगा। ठीक है, और नूर जो है 9 का है, मौजूदा उम्र 9 है, एक्स की 1 है ना, 1 प्लस 8 9। ठीक है, और 3 साल बाद ये 12 का हो जाएगा। अभी देखें, ये 12 का है नूर। अच्छा, उमर विल बी 1/3 एज ओल्ड एज नूर, ये 1/3 है ना 4, इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो 4 ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से आपने हल